वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आज देखेंगे, हम आपको सीटेट की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बराबर, ठीक है। सीटेट की इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, पैसेज देखेंगे, कुछ पेडागोजी क्वेश्चन देखेंगे और पैसेज से शुरुआत हम करेंगे। तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि आपकी क्लासेस मिल रही हैं आपको प्राइमरी जो लेवल की इंग्लिश है, जो इंग्लिश प्राइमरी में आती है और जो इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल में आती है, ठीक है, उसकी हम आपको क्लास दे रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करिए पैसेज की, क्योंकि पैसेज आपके इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, ये पैसेज आपका एक दिया हुआ है, शुरुआत करेंगे हम। इस पैसेज को पढ़िए, समझिए कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे इस पैसेज में कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हाथ में हैं। देखिए, पैसेज से पहले एक नज़र आप क्वेश्चन डालेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर। प्रश्न ये कह रहा है कि जो पानी की कमी है भारत में, भविष्य में होगी, कैन नॉट बी डील्ड विद एनी बाई कंपनीज थ्रू। जो पानी की कमी है, होने वाली है भविष्य में, ये इसको निपटा जा सकता है कंपनियों के द्वारा। किस माध्यम से? क्वेश्चन दिमाग में रखते रहिए। भविष्य में पानी कमी होने वाली, इसको किस माध्यम से कंपनी द्वारा, कैसे इसको हम समस्या का समाधान भविष्य में कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलियर टू द मीनिंग थ्रिएटनिंग्स के मिलता जुलता हुआ शब्द सिमिलियर कौन सा है। विच वर्ड इन द मोस्ट, एक अपोजिट पूछा गया है इंक्रीज का, ये आपका हुआ सिनोनिम आया है, ये एक एंटोनिम आया है। और कौन से क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, आइडेंटिफाई द क्लास इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ इसमें बताना है कौन सी क्लास आई है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसमें बताना है कौन सी क्लास आई है। और अगला क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। विच पार्ट्स ऑफ, ये जो अंडरलाइन है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और क्या है? वी विल फेस ए सेवियर वाटर स्कैर्सिटी। हम, स्कैर्सिटी माने होता कमी, सेवियर माने भीषण, हम भीषण पानी की किल्लत का सामना करेंगे। इन फ्यूचर मोस्टली, हम भविष्य में पानी की कमी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीड टू ए सेवियर वाटर इम्बैलेंस। पानी का इम्बैलेंस के कारण कौन सी समस्या नहीं होगी, ये बताना है। परसिस्ट ग्राउंडर वाटर डिप्लेशन विल नॉट नेसेसिटी। जो पानी का स्तर गिर रहा है, उसके लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है। अगला देखिए है, ऑप्टिमिस्ट कैन नॉट पिन दियर होप फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट। आशावादी कौन सी आशा को नहीं अपना रहे हैं। फॉर बेटर वाटर, किस पानी के संबंध में उनकी कौन सी आशा नहीं है, क्या किस चीज़ की उम्मीद नहीं है। चलिए, पैसेज करते समय थोड़ा एक क्वेश्चन को नज़र मार लीजिएगा, दिमाग में क्वेश्चन रख लीजिएगा कौन कौन से हैं, और ध्यान से अब पैसेज को पढ़ना है। जो कठिन शब्द आते जाएं उनको इग्नोर करना है। पैसेज का आपको पूरा अर्थ निकाल लेना है कि क्या कहना चाहता है। देखिए, पहली लाइन से ही क्लियर करिए, द फ्यूचर ऑफ वाटर। फ्यूचर ऑफ वाटर, इतना ही शब्द पढ़ने से फ्यूचर ऑफ वाटर, पानी का भविष्य। अब आप इससे आइडिया लग रहा है कि पानी के बारे में पूरा हमारा पैसेज दिया हुआ है। फ्यूचर ऑफ वाटर विल बी ए गैम्बल। पानी का भविष्य एक जुआ होगा। रेस्टिंग एंटायरली ऑन द वे वी डिसाइड टू प्ले द गेम हेयर। क्योंकि हमने ये निश्चय कर लिया है कि हम एक प्रकार का गेम खेलेंगे। आइदर वी कंटिन्यू टू यूज़ वाटर इरिस्पॉन्सिबली, या तो हम पानी का गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रयोग करते हैं। थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्लानिंग, और इस तरह से हम इस प्लानेट को धमकी दे रहे हैं, हम खतरे में डाल रहे हैं। और अथवा हम ऐसा तरीका अपनाते हैं, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। 2 तरह से है, या तो हम पानी का गैर जिम्मेदाराना तरीके प्रयोग करेंगे, और या तो हम ये करते हैं, क्या करते हैं कि पानी का जो स्थायी है, अच्छा है, स्मार्ट है, सस्टेनेबल तरीका है, मैनेजमेंट करते हैं, ताकि हमारे भविष्य के लिए पानी बचा रहे। तो पानी के बारे में बताया गया उन्होंने, एक प्रकार का गेम चल रहा है। पहला क्या बताया? पहला बताया कि
जो लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए क्या छोड़ेंगे, और दूसरा है हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे पानी के फ्यूचर में भी बचा रहे। दो अप्रोच हैं इसमें। चलिए बाई 2050, देखिए क्या लिखा है, पैसेज बहुत ध्यान से पढ़िए प्यार से। 2050 तक इंडिया टोटल वाटर डिमांड विल इंक्रीज बाई 32%। देखिए 2050 जब आएगा तो भारत में पानी की जो आवश्यकता है वो 32% अधिक हो जाएगी। फ्रॉम नाउ, आज की अपेक्षा 32% पानी की आवश्यकता अधिक हो जाएगी। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ द एडिशनल डिमांड। 85%, एक पॉइंट निकल गया कि 32% 2050 में यूज़ डिमांड हो जाएगी घरेलू, हाँ, क्षेत्र में। और अब इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक सेक्टर में, घरेलू में और औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर भी 85% डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अधिकतर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, अधिकतर दोहन, पानी का अत्यधिक दोहन, फेल्योर टू रिचार्ज एक्वाफायर्स एंड रिडक्शन इन द कैचमेंट ऑल आर ऑल काजेज ऑफ द प्रिकॉशंस टिल्ट इन द वाटर बैलेंस। अधिकतर पानी का जो उपयोग हो रहा है, पानी से हम ज़मीन से पानी खींच रहे हैं, ये भविष्य में अनेक तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है। ये है, एक एक शब्द का हमने इससे पहले बताया था अर्थ नहीं निकालना, पूरे पैसेज का अर्थ पढ़ के निकालना है। ठीक, देखिए, इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ ग्राउंड वाटर परसिस्ट, अगर इसी तरह से पानी का हम प्रयोग करते रहे, इंडिया विल हैव ओनली 22% ऑफ द प्रेजेंट डेली पर कैपिटा वाटर अवेलेबल इन 2050 तक पानी 32% डिमांड को पूरी कर सकता है, करेगा। अगर इस प्रकार से करते रहे तो 32% पानी की कमी ही पूरी हो पाएगी। बाकी ज़रूरत कितनी होगी, 22% हो तक डिमांड होगी, सप्लाई कितनी होगी 32%, और उस वक्त डिमांड कितनी होगी 32%। ये है स्टूडेंट्स, डेली पॉसिबली फोर्सिंग द कंट्री टू इम्पोर्ट इट्स वाटर। भाई जब 32% हमारी डिमांड है और सप्लाई है 22%, तो हमको क्या है, इम्पोर्ट करना पड़ेगा ये वाटर, पानी को भी हमको आयात करना पड़ेगा। 2050 तक की बात बता रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक्स बिलीव, आशावादी जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं, इंडियाज पीपुल सम 1 to 1.7 बिलियन बाई 2050 विल बी इंटीग्रेटेड वाटर इफिशिएंट प्रैक्टिस इनटू देयर डेली लाइफ्स। कि 2050 तक 1.7 बिलियन लोग पानी का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना सीख जाएंगे। जब कमी होती जाएगी तो सीखेंगे। इफ़ द एम्बिशियस वाटर सस्टेनेबिलिटी गोल सेट बाय द ग्लोबल इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट आर टेस्टामेंट, वी डेयर से दैट द वर्ल्ड हैज़ बिगन टू रिकग्नाइज वाटर एज ए सोर्स वाटर ऑल। इस तरह से आशावादी ऐसा मानते हैं कि पानी की जब कमी होने लगेगी तो धीरे धीरे करके हम पानी की मान्यता, रिकग्नाइज वाटर, हम वाटर को पहचानने लगेंगे, इसके सोर्स को, और इसको प्रयास करेंगे हम पानी बचे ज़्यादा से ज़्यादा। वाइल्ड बेवरेजेज जेंट्स आर फोकस्ड ऑन रिटर्निंग वाटर टू द कम्युनिटीज़, जबकि पेय पदार्थ बनाने वाले लोग या कंपनियां आर फोकस्ड, ये इस चीज़ पर जोर देते हैं ऑन रिटर्निंग वाटर टू कम्युनिटी, कि वो पानी की सप्लाई पूरी करें अपने पेय पदार्थों के माध्यम से, वेयर दे मैन्युफैक्चर दियर ड्रिंक, जहाँ से वो ड्रिंक बनाते हैं तो उसी माध्यम से पूरे करें। फूड प्रोसेसिंग में प्लेयर्स आर इंगेजिंग विद फार्मर्स एंड अपस्ट्रीमिंग एक्टर्स टू मिनिमाइज वाटर यूसेज अक्रॉस द सप्लाई क्लेम। सप्लाई चेन को पूरा करने में भी वो अपना सहयोग देते हैं। अगला है, कंपनीज हैव रियलाइज्ड, कंपनियों ने महसूस किया है, द रिस्क इमानिटेटिंग फ्रॉम द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए वाटर स्कार फ्यूचर, कि कंपनी ने ये भी महसूस किया है कि ये रिस्क हो जाएगा, इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि वाटर की क्योंकि कंपनियों जो बेवरेज माने पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये बनाती हैं, ये जो है कि आगे आने वाले समय में पानी का कमी हो सकती है। दिस हैज़ ट्रिगर्ड कंपनीज टू री इंजीनियर प्रोसेस, और इस चीज़ ने कंपनियों को इस चीज़ पर सोचने को मजबूर कर दिया है कि पानी का वो कैसे राइट अरेंजमेंट करें। इम्प्लीमेंट वाटर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे पानी बचे। इस्टेब्लिशिंग वाटर ऑडिट
स्टैंडर्ड और एक मानक निर्धारित किया जाए। एंड यूज़ ए कोलैबोरेटिव अप्रोच टू डील विद द वाटर क्राइसिस, कि संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएँ, क्योंकि कंपनी ये जो पेय पदार्थ वाली पेप्सी कोला, इस तरह से जितने भी पेय पदार्थ वाली कंपनियां हैं ये भी वाटर का यूज़ करती हैं। तो इस तरह से ये कोशिश कर रही हैं कि इस तरह से हम स्टैंडर्ड मानक तय करें जिससे पानी अधिक से अधिक क्राइसिस ना हो। ये स्टूडेंट्स पैसेज है, इसको आप अपने स्तर से भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरी लाइन का अर्थ निकालिएगा, एक एक शब्द का ऐसे अर्थ नहीं निकल पाएगा। पैसेज इसी प्रकार का आएगा, ठीक। आपको जो बड़े सेंटेंसेस हैं पढ़ने की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन करने हैं आपको। समझने का कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रिहेंसिव रीडिंग करिए, समझने का प्रयास करिए। हाँ, पेपर पढ़ के, इंग्लिश के टेक्स्ट पढ़ के, ताकि जितना सा अच्छा सा आप समझेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब हम। प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, भविष्य में पानी की कमी, कैन नॉट बी डील्ड, कंपनियों के द्वारा नहीं निपटा जा सकता है, किस माध्यम से। कंपनियों ने, ये लास्ट के लाइनों में इनका अर्थ है, जो कंपनीज की कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगी कंपनियां पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी को बचाने के लिए कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगी, ये है पानी की समस्या को दूर करने के लिए। 91। देखिए कंपनियां ये इस पर विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि इम्प्लीमेंटिंग वाटर ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी ये अपनाएंगी। इसमें बताया गया कि पानी कमी को दूर करने कौन से नहीं अपनाएंगी, तो इम्प्लीमेंटिंग वाटर ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी, पानी को सही तरह से यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अपनाएंगी। और क्या अपनाएंगी, इस्टेब्लिशिंग वाटर ऑडिट, ऑडिट जो होगा पानी का, कितना पानी कहाँ पे कब कैसे यूज़ हुआ, ठीक है, ऑडिट। री इंजीनियरिंग प्रोसेस अपनाएंगी, ये नहीं अपनाएंगी, ऑप्शन बी नंबर है। डिस्कवरिंग ए वेरिएबल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर, पानी का दूसरा विकल्प तलाशना, ये नहीं आया है कहीं पर इस पैसेज में, ये नहीं आया है कि पानी का दूसरा कोई और तरीका अपनाएंगी और कोई विकल्प ढूंढेंगी, सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगी, ऐसा नहीं आया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। पैसेज की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जरूर करिए, पैसेज की प्रैक्टिस करिए। थ्रेटनिंग का आपको बताना है अर्थ मिलता जुलता कौन सा है। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, खतरे में होना, ये बताना। तो उसका क्या होगा, मीनांसिंग माने खतरा उत्पन्न करना, थ्रेटनिंग माने धमकी देना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिमिलियर बताना, थ्रेटनिंग का सिमिलियर क्या होगा, मीनांसिंग। और अब पूछा गया है इंक्रीज का पूछा गया है विलोम यानी कि अपोजिट। 93 क्या होगा, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना, ये तो इजी है। इस वाक्य में 94 वाले वाक्य में आपको क्या बताना है, ये एक शब्द, ये सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा क्लॉज यूज़ हुआ है, क्लॉज बताना है कौन सा है इसमें। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन द विलेज, उसने गांव में अंतिम सांस ली। वेयर ही वॉज बोर्न, जहां वो पैदा हुआ था, तो वेयर ही वॉज बोर्न में कौन सा क्लॉज है। देखिए ये जहां वो पैदा हुआ, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गांव की बार विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये पूरा जो है जहां वो पैदा हुआ, कि क्या किसकी विशेषता बता रहा है, विलेज की, विलेज उस विलेज में है कि वो पैदा हुआ, ये बता रहा है इस पर। तो ये जो है आपकी विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द आगे विशेषता बताते हैं, आपका पूरा जो एक सेंटेंस है जो विशेषता बताता है वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज की परिभाषा होता है, क्लॉज ऐसा शब्दों का वह भाग है जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ठीक है, और वो दूसरे पर आश्रित होगा। विलेज की विशेषता बता रहा है पूरा ये सेंटेंस, ठीक, तो ये विशेषता बता रहा है इसलिए होगा ये एडजेक्टिव क्लॉज। अब जैसे मैंने एक घड़ी पाई जो बहुत सुंदर थी, तो जो बहुत सुंदर थी वो किसकी विशेषता है, घड़ी। मैंने एक घड़ी पाई जो बहुत सुंदर थी, जो बहुत सुंदर थी, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। इस वाक्य में ये विशेषता बताया गया। अगला देखेंगे, व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में
कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बताना है। आई डोंट नो वाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट इट, मैं नहीं जानता कि वह इतना उत्सुक क्यों है, मैं नहीं जानता वह इतना उत्सुक क्यों है, ये है। देखो तो ये आपका एक सेंटेंस है, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता। अगर आप क्रिया से पूछेंगे क्या, ठीक है, तो जो भी उत्तर मिलेगा उसका कर्म होता है ये, ठीक। ये पूरा जो ये पूरा सेंटेंस है ये पूरा कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है। और क्या नहीं जानता, क्या, तो ये आपका हो जाएगा, क्या से उत्तर मिला, क्या है उसका आपको नाउन मिला, तो नाउन क्लास हो जाएगी। क्रिया से अगर क्या प्रश्न पूछेंगे तो जो भी उत्तर होगा वो हमारा नाउन क्लास में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 है, वी विल फेस ए सेवियर वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम इन फ्यूचर मोस्टली, पानी की हमको अधिकतर समस्या होगी भविष्य में, क्यों होगी, चारों ऑप्शन आप बताइए। पानी की भीषण समस्या हमको क्यों होगी। ग्राउंड वाटर लेवल इज स्टीडिंग डिक्रीजिंग, पानी का लेवल क्या कम हो रहा है तेजी से। वी डू नॉट यूज़ वाटर रिस्पॉन्सिबली, हम पानी का जिम्मेदारी से प्रयोग नहीं कर सकते, करते हैं। बाई 2050 तक डिमांड ऑफ वाटर विल इंक्रीज कंसिडरेबली, 2050 तक अच्छी तरह से पानी का प्रयोग बढ़ जाएगा। वाटर इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स, पानी ऐसा सोर्स नहीं है जिसको दोबारा जनरेट कर लिया जाए। तो 96 का बताइए। इसमें देखिए तीनों, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ए है। भविष्य में हमको इसीलिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पानी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। बाकी हैं तो तीनों, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका ए होगा। क्यों होगा, पानी रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, पानी ऐसा सोर्स नहीं जिसको दोबारा से आप जनरेट कर लें। ठीक है, अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू ए सेवियर वाटर इम्बैलेंस, पानी के कमी को, इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए, भीषण जो समस्या हो रही पानी के लिए, कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है ये बताना है। पानी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, चारों ऑप्शन देखिए आप। देखिए ये जिम्मेदार है क्योंकि हम पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदार है आपका। फेलियर ऑफ रिचार्ज इक्वाफायर्स की असफलता, ये भी जिम्मेदार है। अनकंट्रोल्ड अनबरिज्म अनबाइनिशन, अनियंत्रित बाइनिशेशन, पानी का अधिक मतलब अनियंत्रित रूप से निकाला जाना, मतलब ये है। शहर जैसे शहरों में अधिकतर पानी प्रयोग होता है ज़मीन से, वो ये भी है। फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत पानी का संरचना, ये जिम्मेदार नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, इसमें डी होगा। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है वाटर, फेलियर है रिचार्ज सिस्टम का, एक्वाफायर्स का प्रयोग, ये असफलता भी है, और अनियंत्रित रूप से शहरों में पानी का प्रयोग है, ये भी है। लेकिन दोषपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पानी का ये जिम्मेदार नहीं है, डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे आपका कौन सा है, 98 नंबर का है। 90 नंबर क्या है, परसिस्ट ग्राउंड वाटर डिप्लेशन विल नॉट नेसेसिटी, पानी का स्तर नीचे गिरना किस चीज़ के लिए आवश्यक नहीं होगा, ये है। पानी का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं होगा। देखिए ये तो चीज़ आवश्यक होगा, इम्पोर्ट ऑफ वाटर, पानी का हमको आयात करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, यूजिंग वाटर जूडिशियसली, पानी को उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना होगा।
और क्या है, एडाप्शन ऑफ स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये भी करना पड़ेगा। पानी के स्तर को अधिक न गिरे उसके लिए 3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ये, ठीक है। वाटर इंपोर्ट करना, पानी का आयात करना, पानी का सोच समझ के प्रयोग करना, और स्मार्ट वाटर अच्छी तरह से वाटर मैनेजमेंट करना। ए वाला ऑप्शन आपका सही, ये नहीं है। शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्री, कि उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उद्योगों को, ये नहीं कहीं आया है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। आशावादी जो हैं वो बताते हैं पानी का बेहतर प्रयोग के लिए क्या मैनेजमेंट सिस्टम बताते हैं, आशावादी जो हैं। आशावादी लोग क्या बताते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, थ्रिएटनिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ट्रीटिंग, उनका मतलब समुद्र के पानी को और घरेलू और उद्योग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए। ये नहीं है रिड्यूसिंग, पानी की कमी को कम कर देना, ये नहीं है। डिस्कवरिंग नए तरीके से वाटर सप्लाई लेना, इंटीग्रेटिंग वाटर इफिशिएंसी प्रैक्टिस इनटू डेली लाइफ, मैनेज करना पानी में, जीवन में पानी कम से कम प्रयोग करना, मैनेजमेंट करना, नहीं, सी है। नए तरीके से खोजना, थ्रिएटनिंग सी वाटर, ट्रीटिंग सी, समुद्र के पानी को इस तरह से प्रयोग करें कि वो घरेलू और इंडस्ट्री के सेक्टर में प्रयोग किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको ये पैसेज बताया, इस तरह से पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपके पास 2 पैसेज आएंगे ज़बरदस्त, ठीक है। पेडागोजी मिलेगी सीटेट में और पैसेज मिलेंगे, यही आपको आगे सफलता दिलाएंगे एग्ज़ाम के लिए। देखिए स्टूडेंट, एक पोयम का भी पैसेज दे दिया जा सकता है, ये पोयम का पैसेज पढ़ना है और फिर उत्तर देना है, ठीक। ये पोयम को समझिए, पोयम के भी आ सकती है आपकी, पैसेज के अलावा पोयम भी एक दे सकते हैं। एक पोयम है, उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। चलिए पोयम देखिए, ऑल क्रिएशंस ड्रिंक विथ प्लेजर, सारे प्राणी, क्रिएशंस माने सारी रचनाएं, पीती हैं खुशी के साथ। क्या, ड्रिंक्स एज मदर नेचर्स ब्रीस्ट, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, वैसे ही हम पूरी प्रकृति को का दूध पीकर पलते हैं, बढ़ते हैं और इसी में ही आनंदित होते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं। ये धरती हमारी जैसे माँ है, तो जिस तरह से हम, एक बच्चा माँ की गोद में पलता है, उसका दूध पीता है, हाँ, खुशी मिलती है उसको, उसी तरह से हम सारे प्राणी हैं। ऑल द जस्ट एंड ऑल द इविल, सभी अच्छे काम करते हैं हम और सभी बुरे काम करते हैं। सब अच्छा और बुरा इस धरती पे रहता है, इस धरती के साथ रहता है हमारा। फॉलो डाउन हर रोजी पाथ, और हम क्या करते हैं, हम इस धरती के फूलों से बड़े हुए रास्ते पे चलते हैं। सब, इस व्यक्ति इस धरती पे आता है तो अच्छा बुरा सब यही करता है, धरती पर ही उपभोग करता है चीज़ों का, उसके रोज़ी पाथ पे चलता है। किसेस सी बिस्टोर्ड, और हम चूमते हैं जो इस धरती ने हमको दिया है। एंड ग्रेप्स वाइन, और हम इस धरती पे क्या करते हैं, मदिरा पीते हैं, ग्रेप्स अंगूर की शराब पीते हैं। फ्रेंडशिप ट्रू प्रूव्ड इन डेथ, और हम इस धरती पे क्या करते हैं, सच्ची मित्रता का आनंद लेते हैं मृत्यु तक। एवरी वॉर्म नोज नेचर्स प्लेजर, हर एक कीड़ा मकोड़ा, हर प्राणी इस धरती से पाता है, इस प्रकृति से पाता है, प्रकृति समझ लीजिए। एवरी चर्प्स मीट हिज गॉड, और हम हर खुशी हमको ये प्रकृति देती है, गॉड देती है। फिर से पोयम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है। देखिए, ग्लेडली लाइक द प्लैनेट फ्लाइंग, हम खुशी होते हैं इस पूरे ग्रह पर उड़ते रहते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते हैं। ट्रू टू हेवेंस माइटी प्लान, और हम ईश्वर के बनाए, इस धरती के बनाए प्लान के अनुसार चलते हैं। ब्रदर रन योर कोर्स नाउ हैप्पी एज ए नाइट इन विक्ट्री, और भाई हम समय के साथ चलते हैं और जैसे
योद्धा युद्ध में जीतने पर खुशी मनाता है, हम इस धरती पर खुशी मनाते हैं। चलिए, पोएम का पैसेज था, फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। इस पोएम को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, चाहे समझिएगा पोएम को। ठीक, उत्तर देखिए। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ए ट्रू फ्रेंड? अच्छे मित्र का क्या निशानी बताई गई है? अच्छे मित्र की क्या निशानी बताई गई हैं? 100 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ए ट्रू फ्रेंड? अच्छे मित्र की क्या निशानी है? क्या बताया गया है अच्छे मित्र में? फ्रेंडशिप ट्रू, प्रूव्ड इवन इन डेथ, ये आई। चारों ऑप्शन पढ़िए, क्या है निशानी है अच्छे मित्र की? चारों पढ़िए। ही हेल्प्स यू टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ नेचर, वो मदद करता है प्रकृति का आनंद लेने में, नहीं। ही सर्व्स यू फ्रॉम ट्रबल, वो सेवा करता है मुसीबत में, ये नहीं आया है। ही कैन टेक यू ऑल द इविल फॉर यू, वो सारी बुराइयां तुम्हारे लिए ला सकता है, नहीं। सच्चा मित्र जो है मृत्यु में तक साथ देता है, ये बात आई है। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ठीक, बी ऑप्शन है। रोजी पाथ इज फॉलोड बाई, रोजी पाथ किसके द्वारा अनुसरण किया जाता है? रोजी पाथ वाली लाइन कहाँ है? ऑल द, ये आई है, देखिए, ऑल द जस्ट एंड ऑल द इविल फॉलो डाउन हर रोजी पाथ, सारी सही चीज़ें, सारे अच्छे लोग, सारे बुरे लोग, सारी अच्छी चीज़ें क्या होती हैं? जस्ट और इविल, अच्छाई और बुराई, धरती पर जो कुछ है सब इसी धरती पर पलते हैं, इस नेचर में पलते हैं, प्रकृति में पलते हैं। तो क्या है ऑप्शन? बुराई नहीं होगा, अच्छाई भी नहीं, ना तो ये ना तो दोनों हैं, बी ऑप्शन है आपका। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड, ड्रिंक्स एज मदर नेचर्स भी, पीती है जैसे प्रकृति माँ का दूध, पीती है ऐसे जैसे प्रकृति माँ का दूध, क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखिए, ब्रेस्ट स्तन होता है, तो जैसे प्रकृति का स्तन, प्रकृति का स्तन, स्तन तो किसी स्त्री का हो सकता है, तो इसमें एक पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण। ठीक है, जैसे आकाश रोया, स्काई वेप्ट, तो रोएगा तो कोई व्यक्ति, आकाश को व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें प्रकृति का ब्रेस्ट, प्रकृति का स्तन, मतलब स्तन तो स्त्री का हो, तो इसमें मान लिया गया है प्रकृति को स्त्री, तो बी ऑप्शन होगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रदर्स रन यू कोर्स नाउ मीन, इस मतलब इसका क्या अर्थ है? ब्रदर्स भाई, रन यू कोर्स नाउ, इसका अर्थ बताना है आपको। ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ, इसका अर्थ बताना क्या होगा? भाई अपना, रन योर कोर्स नाउ, अपना कोर्स आगे चलाओ, यानी अपने जीवन का कारवा आगे बढ़ाओ, अपने कर्म को आगे करो। भाई रन योर कोर्स नाउ, अपने कर्म को करो, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, जैसे एक खुश राजा जीत की ओर बढ़ता है। तो क्या होगा? डोंट लेट फेलियर्स अपसेट यू, डोंट लेट फेलियर्स अपसेट यू, असफलताओं को अपने ऊपर ना हावी होने दो, ये नहीं है। सीक गॉड्स हेल्प व्हेन यू आर, ईश्वर की सहायता ढूंढो, नहीं। कल्टिवेट ए पॉजिटिव, ये है डी। कीप ऑन मूविंग फॉर टूवर्ड्स योर गोल, ये बताया कि जिसकी अपने जीवन के में आगे निरंतर बढ़ते रहो, डी होगा। अगला देखिए 104 बताइए। हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं कि गॉड्स क्रिएशंस आर मोस्ट फॉर्चून, कि ईश्वर की रचना सबसे अच्छी है और सबसे प्रसन्न है, क्यों कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए। हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर की रचना सबसे भाग्यशाली और प्रसन्न है?
इसको ऑप्शन को सब देखिए, पढ़िए। दे हैव नो फ्रेंड टू टीयर, जो उनके पास मित्र नहीं है खुशी और गम बांटने के लिए, ये नहीं कुछ है। ईश्वर की रचना सबसे भाग्यशाली और खुश है, इसका कारण नहीं है। दे डू नॉट हैव इनर प्लेजर, उनके पास वो नहीं है खुशियाँ नहीं है। कि सी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में क्या बताया गया देखिए, दे हैव दे हैव ए बेनिवोलेंट मदर नेचर टू लुक आफ्टर देम, उनके पास एक परोपकारी प्रकृति माँ है उनकी देखभाल करने के लिए। इसीलिए ईश्वर की रचना को सबसे अच्छा बताया गया है कि वे खुश हैं और भाग्यशाली हैं कि प्रकृति के रूप में उनकी माँ है उनकी देखभाल करने के लिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द आइडिया दैट मदर्स नेचर लव्स एम्ब्रेस ऑल, कौन सा विचार ऐसा है जो ये नहीं बताता है कि प्रकृति हमको प्यार करती है। प्रकृति हमको प्यार करती है, ऐसा कौन सा विचार है जो इन चारों में से नहीं आता है। देखिए, ही बेस्टोज किसेस ऑन ऑल हर चिल्ड्रन, ये प्रकृति हर बच्चे को किस करती है, प्यार करती है, माँ की तरह दुलार करती है, अपना दूध पिलाती है ये प्रकृति। और क्या करती है, ऑल क्रिएशन ड्रिंक, हाँ सारी रचना, ये भी सही है। ऑल क्रिएशन ड्रिंक एट मदर नेचर हार्ट, माँ एक प्रकृति माँ के दिलों में रहते हैं, ठीक है। सी आल्सो ब्लेसेस, ये प्रकृति माँ हमको मित्र भी उपलब्ध कराती है। तीनों काम प्रकृति करती है, किस करना, हमको अपने हार्ट में रखना, हमको दोस्त उपलब्ध कराना। सी लव्स ऑल द जस्ट बट नॉट ऑल द इविल, ये नहीं है। प्रकृति अच्छी चीज़ों को प्यार करती है और ख़राब लोगों को नहीं करती, नहीं, प्रकृति सबको देती है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक पैसेज पढ़ाया, ठीक है, एक पैसेज हमने आपको बताया और हमने आपको एक बताया, एक पोएम बताई आपको, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन छांट के बताए कैसे कर रहे हैं, का प्रयास करिए आप अच्छे से अच्छे। पैसेज स्टूडेंट्स ज़रूर करिए, बिना पैसेज के कैसे आप इंग्लिश सीटेट की निकालेंगे, ठीक है। करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को हमारे प्रमोट करिए। जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं हम आपके लिए, इस मेहनत को आप कामयाब बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे, फिर सीटेट की इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, ओके, नमस्कार।